हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फहमीद एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की NCERT वाली गणित की किताब से प्रश्नावली 1.1। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वास्तविक संख्याओं के बारे में, HCF के बारे में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में कल मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। निम्नलिखित संख्या कह रहे हैं, प्रश्नावली निम्नलिखित प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन है 140, 156 दूसरा है, फिर तीसरा 3825, चौथा है 5005 और पाँचवा है 7429। तो ये 5 क्वेश्चंस इन्होंने दिया है और कह रहे हैं कि इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें 140। जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो संख्या कैसी होती है? सम होती है। और सम संख्याएं हमेशा 2 से विभाज्य होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है तो इसमें 2 का पूरा भाग लग जाएगा। तो देखते हैं भाई, 2 का भाग लगाते हैं इसमें। पहले देखते हैं क्या 2 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में कभी भी 1 नहीं आएगा। 2 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 अंक लेते हैं। 2 अंकों से बड़ी संख्या कितनी है? 14 है। तो 14 2 के पहाड़े में कितनी बार में आ जाता है? देखते हैं, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, बचा ये 0। ये 0 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब फिर देखते हैं हम यहाँ पर, फिर इकाई का अंक कैसा है? 0 है। तो संख्या कैसी है? सम है। सम संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं। तो 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार चला जाएगा? यहाँ पर देखते हैं 2 3 6 और 2 चौके 8। क्या 6 और 8 को देखते हैं। 6 जो है वो 8 7 से छोटा होता है और 8 7 से बड़ा होता है। तो संख्या क्या है हमारी? 70 है। और हमने कल बताया था आपको कि जिस संख्या में हम 2 से भाग लगाते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है अपने से। तो 70 है। 70 का आधा हम जानते हैं कि 35 होता है। फिर भी हम करके दिखाते हैं आपको। 2 का भाग यहाँ पर लगाएंगे, 2 3 6, 7 में से 6 घटा दिया, बचा क्या? 1 बचा। वो 1 हमने यहाँ 0 के पास में मान लिया और ये हो गया हमारा 10। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आ जाता है? तो 2 का पहाड़ा अगर हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, तो आ जाता है 10। अब इकाई का अंक हमारा कैसा है? 5 है। 5 है यानी कि संख्या हो गई हमारी विषम। हमने बताया था कि आपको अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 में से कोई एक अंक होता तो संख्या विषम होती है। और विषम संख्याएं जो है हमेशा विषम संख्याओं से ही कटती हैं, सम संख्याओं से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पर ये है हमारी विषम संख्या। और 35 है। क्या 35 3 के पहाड़े में कभी आएगा? नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम जो होता है हमारा, अंकों से जो जितने अंक होते हैं उतने अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। क्या 8 जो है 3 से विभाज्य है? 3 के पहाड़े में कभी 8 आएगा? नहीं आएगा। तो क्योंकि 3 3 9 और 3 दूना 6 और 3 3 9, कम है तो कितना है? 6 है और ज़्यादा 9 है। तो 8 कभी भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 3 से विभाज्य नहीं होगी संख्या। तो अगली विषम संख्या कौन सी है? 5 है। 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि इकाई का अंक अगर 5 हो या 0 हो तो संख्या कैसी होती है? 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का पूरा भाग लग जाएगा। 5 सत्ते 35। अब ये संख्या कैसी है? एक अभाज्य संख्या है 7, जो कि सिर्फ 7 से कटेगी।
तो 7 एकन 7। तो 140 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बस हमें यही करना था। इन्होंने कहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 को हमने क्या किया, उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। हमारा यही आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं 156 को भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 यहाँ लिख लिया हमने और 156। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक कैसा है? इकाई का अंक क्या है हमारा? 2 4 6 0 में से कोई एक अंक हो तो संख्या सम होती है और सम संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती हैं। और एक नियम और जानते हैं, किसी संख्या में 2 से भाग कर देते हैं तो संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 2 का। 2 के पहाड़े में क्या कभी 15 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में कभी भी 15 नहीं आएगा। या तो 14 आएगा या 16 आएगा। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर हम 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 14 15 में से घटा दिया, कितना बचा? 1। तो 1 हमने 6 के करीब में मान लिया, हो गया हमारा 16। 16 हो गया यहाँ पर। 2 के पहाड़े में कभी 16 आएगा? 16 आएगा, क्योंकि 2 अट्ठे 16। अब यहाँ देखेंगे हम 78 हो गया। 78 इकाई का अंक 8 है। संख्या कैसी है? सम है, क्योंकि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक हो तो संख्या सम होती है और 2 से विभाज्य होती है। तो इसमें हम 2 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? क्या 2 के पहाड़े में कभी 7 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में या तो 6 आएगा या 8 आएगा। तो 8 7 से बड़ा होता है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। तो संख्या हमारी देखते हैं, 2 3 6 भाग गया 3 बार। 7 में से 6 घटा दिया, बचा 1। वो 1 हमने यहाँ पर मान लिया 8 से पहले। ये हो गया हमारा 18। अब 2 नेवा 18। 2 के पहाड़े में 18 9 बार में आता है, तो 2 नेवा 18। अब ये संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या हो गई, क्योंकि इकाई का अंक 9 है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि किसी संख्या में इकाई का अंक 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, संख्या कैसी होती है? विषम संख्या होती है। और विषम संख्याएं हमेशा विषम संख्याओं से ही कटती हैं, सम संख्याओं से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पर 3 सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। 3 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 9, 3 और 9 को जोड़ा कितना हो गया? 12 हो गया। क्या 12 3 से विभाज्य है? 12 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ, 12 3 के पहाड़े में आता है। और हम देखते हैं 3 चौके 12, यानी कि 12 3 से विभाज्य है। तो अब हम यहाँ पर 3 का भाग लगा देंगे, पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 एकन 3 और 3 तियाँ 9। अब ये मिल गया हमें 13। 13 कैसी संख्या है बेटा? 13 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 जो है सिर्फ एक अपने ही पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता। और 13 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 13 गुणा 1। और ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक संख्या स्वयं और दूसरा 1, तो संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो यहाँ पर 13 एक अभाज्य संख्या है। तो 13 सिर्फ 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो इसको हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बस ये हमारा अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने इसको लिख दिया। संख्या को 156 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। बस, थैंक यू।